नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। रील बनाने के विवाद में दोस्त ने ली दोस्त की जान। पुलिस ने 24 घंटे में किया मामले का खुलासा, नाबालिग आरोपी को किया डिटेन। धौलपुर जिले के सेपो थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में रील बनाने की होड़ एक मासूम की जान ले गई। 11 अगस्त को कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पास 16 वर्षीय सौरभ कुशवाहा गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। उसके सिर में गोली लगी थी। परिजन उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां से आगरा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के खुलासे में सामने आया कि सौरभ और उसका 15 वर्षीय दोस्त सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौकीन थे। दोनों अवैध हथियार लेकर कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पास रील शूट करने पहुंचे थे। पहले रील बनाने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नाबालिग ने कट्टे से सौरभ के सिर में गोली मार दी और घायल अवस्था में ही उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। घटनास्थल से कुछ दूरी पर सौरभ का मोबाइल फोन खेत में मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेपो थाना पुलिस स्पेशल टीम और साइबर सेल ने जांच शुरू की। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में महज 24 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी को डिटेन कर लिया गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी नाबालिग कट्टे से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। यह मामला सोशल मीडिया पर रील बनाने की बढ़ती सनक और अवैध हथियारों के खतरनाक इस्तेमाल का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। तसीमो गांव में एक खंडरनुमा कोई पुराना कॉलेज था, जिसमें कुछ बच्चे हथियारों के साथ रील बना रहे थे, जिसके दौरान ही आपस में दोनों जो बच्चे थे, दोनों पक्ष थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और उनके द्वारा, उनमें से एक के द्वारा जो है हथियार को लोड करके उसके बाद जो मृतक है सौरभ कुशवाहा, उसके ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद उसको धौलपुर और फिर आगे आगरा तक रेफर किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। इस संदर्भ में पुलिस ने जो बच्चे रील बना रहे थे उनके फ़ोन से रिकवर करके वो रील भी बरामद कर ली है, जिसमें वो हथियार लोड भी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और जो आरोपी हैं उसमें उनको भी डिटेन हथियार के साथ कर लिया गया है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में जिले के सरमथुरा में चल रहा धरना प्रदर्शन शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। एसडीएम कार्यालय के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, युवा और सर्व समाज के लोग शामिल हुए। आंदोलन को समर्थन देते हुए शुक्रवार को सरमथुरा का बाजार भी बंद रहा। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बाजार बंद रखकर मांगों के प्रति अपना समर्थन जताया। टाइगर रिजर्व के विरोध में तीसरे दिन जारी रहा धरना। बाजार बंद रखकर व्यापारियों ने दिया समर्थन। मांगे पूरी नहीं होने पर एसडीएम कार्यालय का घेराव और सड़क जाम की दी चेतावनी। इस दौरान धरना स्थल पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से जुड़े मुद्दों पर क्षेत्र की जनता की मांगों को सुनने और जल्द समाधान करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने, पलायन रोकने और किसानों एवं स्थानीय कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। आंदोलन के समर्थन में सरमथुरा के व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। सुबह से ही कई प्रतिष्ठान बंद रहे और व्यापारियों ने धरनास्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। बाजार बंद रहने से आंदोलन को लेकर क्षेत्र में व्यापक जन समर्थन का संदेश गया। लोगों ने कहा कि क्षेत्र के हितों से जुड़े मुद्दों पर सभी वर्गों को एकजुट होकर अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करने और सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है और सरकार से बातचीत के माध्यम से समाधान की उम्मीद है। जब तक क्षेत्र की जनता की मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। अब की बार पुलिस लाइन में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर शनिवार 15 अगस्त को सुबह 9 बजे किया जाएगा। समारोह की शुरुआत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा ध्वजारोहण करने से होगी, जिसके बाद जिला कलेक्टर परेड निरीक्षण एवं मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। कार्यक्रम के अगले क्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल के संदेश का पठन किया जाएगा। उसके बाद पारितोषिक वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा एवं कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान की गूंज के साथ होगी।
नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर, मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 16 अगस्त 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने व नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। 80वां स्वतंत्रता दिवस कल, बाड़ी में तैयारियां पूर्ण। देश का 80वां स्वाधीनता दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड का मुख्य समारोह महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर 11 निजी और सरकारी स्कूलों के 231 बच्चे योग अभ्यास और परेड में शामिल होंगे। उपखंड अधिकारी अमित वर्मा ध्वजारोहण करेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलाबाड़ी के शारीरिक व्याख्याता पप्पूलाल गुर्जर ने बताया कि स्वाधीनता दिवस की तैयारी के लिए महाराणा प्रताप खेल मैदान पर 1 अगस्त से अभ्यास चल रहा है। 231 बच्चों को शारीरिक शिक्षक दिनेश कुमार जांगिड़, पवन कुमार मीणा, दीनाराम मीना, हेमंत कुमार परमार, सीता जाट सहित अन्य प्रशिक्षित कर रहे हैं। इनमें से 5 स्कूलों के 21 बच्चे परेड में भाग लेंगे और 10 प्रकार के शारीरिक अभ्यास प्रदर्शित करेंगे। मुख्य समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चे मंच पर सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इन कार्यक्रमों की तैयारियां सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में कराई जा रही हैं। इस अवसर पर उपखंड के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ साथ विभिन्न विभागों में विशेष कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। 24 तारीख से स्कूल की ड्यूटी लगाई गई है। 1 तारीख से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसके अंदर 11 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 स्कूल अपने प्राइवेट है और 7 स्कूल अपनी गवर्नमेंट स्कूल है, जिनमें से 5 स्कूल को हमने परेड के अंदर रखा है, जिसमें हाई सेकेंडरी और गर्ल्स स्कूल, किरी, घुमट, ये किड्स, इन स्कूलों को हमने इसमें परेड के लिए सिलेक्ट किया है। एक स्कूल से कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? सर, एक स्कूल से हम 21 बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। पूरा आयोजन किनके सानिध्य में, उपखंड प्रशासन या आपके हायर सेकेंडरी स्कूल? सर, ये हाई सेकेंडरी स्कूल के सानिध्य में आयोजन किया जा रहा है। रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, SUV या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ, बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ। आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 9887 53 90 17। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। बारहवीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल BSTC में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के दिशा निर्देशों के अनुसार
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा, D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। जिले में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। रितेश शर्मा। निकाय एवं पंचायती राज चुनाव में धौलपुर जिले में सभी सीटों पर उतारे जाएंगे योग्य प्रत्याशी। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आगामी निकाय चुनावों की तैयारियों एवं संगठन को मजबूत करने को लेकर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हरदेव नगर स्थित ML कॉम्प्लेक्स धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य सहित विभिन्न स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की प्रभावी भागीदारी और संभावित प्रत्याशियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि BSP आगामी चुनावों में योग्य, ईमानदार, संघर्षशील, जनसेवा के प्रति समर्पित एवं जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की दिशा में कार्य करेगी। पार्टी का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आम जन की समस्याओं को मजबूती से उठाने के साथ संगठन को वार्ड एवं बूथ स्तर तक सशक्त करना है। बैठक को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव में जनता की आवाज को मजबूती देने तथा विकास एवं सुशासन को प्राथमिकता देने के संकल्प के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि संगठन को वार्ड से पंचायत स्तर तक मजबूत करते हुए आम जन की समस्याओं एवं अपेक्षाओं को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। बसपा जिला अध्यक्ष प्रवीण भास्कर ने कहा कि आगामी चुनावों में प्रत्याशी चयन के दौरान स्वच्छ छवि, संगठन के प्रति निष्ठा, सामाजिक सक्रियता को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी का प्रयास रहेगा कि जनता के बीच सक्रिय एवं क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में अवसर मिले। बसपा नेता आरिफ खान बाड़ी ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव संगठन के विस्तार और जमीनी मजबूती के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ प्रत्येक वार्ड एवं पंचायत क्षेत्र में सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक को दामोदर प्रसाद, उदयवीर सिंह, प्रदेश सचिव आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बसपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पूरी ताकत और मजबूत संगठन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बैठक लोकेंद्र बौद्ध, पूरन सिंह कुशवाहा, विनोद सोनी, सौरभ बौद्ध, रामपाल, गुलाब सिंह, गौरव जाट, ब्रजेश सोनी, तुलसीराम कुशवाहा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रोहित बंसल युवा नेता मनिया की तरफ से सभी मनिया नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं नगर पालिका क्षेत्र मनिया वासियों से अपील करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प लें कि हम देश को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देंगे तथा भारतीय संविधान का पूरी तरह पालन करते हुए सामाजिक माहौल को भाईचारे एवं प्रेम भाव वाला बनाएंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना रोहित बंसल, युवा नेता मनिया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड स्थित हुलासीपुरा गांव के पास एक पत्थर गैंगसा यूनिट पर हादसा हो गया। यहां पत्थर के ब्लॉक को लोड करते समय एक मजदूर को ब्लॉकों के बीच दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम 5 से 6 बजे के बीच हुई थी। पत्थर ब्लॉकों के बीच फंसा मजदूर, दर्दनाक मौत। बाड़ी क्षेत्र के एक पत्थर गैंगसा यूनिट की घटना। गाड़ी में पत्थर ब्लॉक लोड करते समय हुआ हादसा। जानकारी के अनुसार कोयला गांव निवासी 50 वर्षीय कोक सिंह पुत्र भोरू लाल कोली ट्रैक्टर ट्रॉली पर मशीन से
ब्लॉक लोड कर रहे थे। इसी दौरान ट्रॉली अचानक पीछे की ओर आ गई और वह 2 पत्थर ब्लॉकों के बीच फंस गए। हादसे के बाद अन्य मजदूरों ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर शाम शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आज शुक्रवार को परिजनों और गैंगसा मालिक की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक कोक सिंह के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और 1 बेटी और 3 बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार कोक सिंह ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। सदर थाने के एएसआई विशाल सिंह ने बताया कि मृतक के पुत्र मुन्ना लाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा की कार्यवाही की गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है। बात है शाम करीब 5 बजे कि गैंगसा पर मजदूरी कार्य करता था कोक सिंह चलाओ घरू। गैंगसा में कोई भारी ब्लॉक के दबने कारण की मृत्यु हुई थी। इनका आज पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराएगा। लाश लोग मृत कर दी है। पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक एसएन मेडिकल कॉलेज के एचओडी व पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राघव सिंघल एमडी मेडिसिन डीएम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी अब धौलपुर में प्रत्येक रविवार को अपनी सेवाएं देंगे। इस बार भी 16 अगस्त 2026 दिन रविवार को शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः छोटी एवं बड़ी आंत की बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन तथा आंतों में सूजन, पेट में गैस एवं एसिडिटी बनना, मुंह तथा पेट में छाले होना, पेट में दर्द रहना, पेट का बढ़ना, SGOT एंड SGPT का बढ़ना, शराब संबंधित लीवर की बीमारियां, पैनक्रियाज की सूजन, पैनक्रियाटाइटिस, अल्सरेटेड कोलाइटिस, IB, लीवर में मवाद होना, हेपेटाइटिस B और C, काला पीलिया, लीवर बड़ा होना, फैटी लीवर सिरोसिस एवं साधारण पीलिया, गले में रुकावट, खाने निकलने में तकलीफ, उल्टी, गैस बन जाना, खाना ना पचना, बार बार दस्त लगना, भूख न लगना, वजन कम होना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, वजन कम होना, पेट फूलना, कब्ज, लीवर की गांठ, पित्त की थैली की बीमारी, पीलिया, हेपेटाइटिस, पेट का कैंसर, मल के साथ खून आना, बवासीर, बार बार दस्त लगना, आंतों की बीमारी, शराब से होने वाली लीवर की बीमारी सहित पेट से संबंधित अन्य समस्याओं से परेशान मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर राघव सिंघल से धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता जीवन रेखा सोनोग्राफी सेंटर, पुराने जनाने अस्पताल के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 73 39 81 32 44, दूसरा मोबाइल नंबर 85 29 91 69 47 एवं तीसरे मोबाइल नंबर 98 28 10 16 25 पर कॉल करें। बसेड़ी में निकाली 171 फीट की भव्य तिरंगा यात्रा। राष्ट्रभक्ति का उमड़ा सैलाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के गूंजते रहे जयकारे। शुक्रवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में ABVP के बैनर तले 171 फीट की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं व स्कूली बच्चों ने भाग लिया। पूरे मार्ग में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि युवाओं को राष्ट्रहित, समाज हित और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए आगे आना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम, एकता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुखराम कोली ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थी परिषद से अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और तिरंगा यात्रा के आयोजन की सराहना की। पूर्व सैनिक निरंजन ने कहा कि तिरंगे का सम्मान प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। देश की सीमाओं पर सैनिक जिस समर्पण और साहस के साथ राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उसी भावना को समाज और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान एवं भारत माता के जय घोष के साथ हुआ। 171 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली इस भव्य यात्रा ने पूरे बसेड़ी क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश दिया। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान आप सभी के घर में सुख, शांति, समृद्धि दे और धन धान्य से संपन्न बनाए। साथ ही मैं आप सभी से अपील करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प लें कि हम देश को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देंगे।
तथा भारतीय संविधान का पूरी तरह पालन करते हुए सामाजिक माहौल को भाईचारे एवं प्रेम भाव वाला बनाएंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश थोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट बचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। आगामी नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव के संबंध में बीजेपी जिला कार्यालय धौलपुर पर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भरतपुर संभाग चुनाव प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने की। बोलते हुए अशोक परनामी ने कहा कि बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा ही अब नगर परिषद और पंचायती राज में बीजेपी की सरकार बनाएंगे और विकास को गति देंगे। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेगी चुनाव। परनामी। नगर निकाय एवं पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। इस दौरान परनामी ने प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संवाद किया और भविष्य में किस प्रकार भाजपा के बोर्ड का गठन किया जाए, इस पर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जनहित के काम प्रत्येक वार्ड एवं पंचायत में कराए जा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए कार्यकर्ता मोदी सरकार एवं प्रदेश की सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाएं। हम सरकार के विकास कार्यों की दम पर ही नगर परिषद और पंचायती राज में भाजपा का वोट गठित करेंगे। भरतपुर संभाग के चुनाव सह प्रभारी हरिराम रुडवा ने कहा कि हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हम अधिकांश कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। जिला अध्यक्ष राजवीर ने कहा कि जनमानस के लिए कार्य करने वाली छवि से आमजन प्रभावित है। इसी आधार पर भाजपा के बोर्ड गठित होंगे। कार्यक्रम में गोविंद सिंह, गिरिराज सिंह मलिंगा, नीरज शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सुखराम कोहली, रानी सलोटिया, श्रवण कुमार वर्मा, बांकीलाल लोधा, जगमोहन बघेल, विवेक सिंह बोहरा, सत्येंद्र पाराशर आदि पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विजय त्यागी ने किया। नहीं आती, आपके 4 एमएलए आ रहे हैं, आपके सांसद आ रहे हैं, आपके पास एक जिला प्रमुख नहीं है, एक भंडार नहीं है, एक नगर पालिका चेयरमैन नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको थोड़ी शर्म नहीं आती है। हम कहीं तो जाकर नहीं थोड़ा बहुत टूटे जाओ, वो आप लोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने कसम करा कि अपना हराने का ठेका ले रहा है, तो भाई अगर ऐसा ही करना है तो निकाय को यह समय खराब करते और क्यों हम लोगों का काम खराब करते हैं। आप कितने भी काम कर लेना, जब तक आप अगर ईमानदारी से नहीं अगर काम करेंगे तब तक आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और आप लोग अगर जीतने के लेकर हमें चुनाव जिताना तो आप सारे चुनाव जीते, जो भी बात करता किसी के पास नहीं, आपको और आप लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। आप टिकट तो एक को ही मिलेगी, वहाँ पर 4 टिकट तो नहीं जाएंगे, हिसाब में 4 टिकट देना अलग अलग कोने में दे दें तो वो तो होगा नहीं। आप लोग एक बात तो थोड़ी बहुत शर्म रख दो, इज्जत रख दो भाई, क्या आपके प्रधान और आपके जिला प्रमुख और आपके नगर पालिका के चेयरमैन बनाए लें तो थोड़ी सी आपकी इज्जत रह जाएगी। और आपने जो ठेका ले जाके सुननी है तो फिर आप सुनते रहना। जय हिंद, जय भारत। राम निश्चित रूप से बने। गंगा जी, यदि किसी ने आपका विरोध किया है, किसी ने आपकी कार सेवा की है, तो उसने कार सेवा और विरोध आपका नहीं किया, उसने कार सेवा और विरोध भारतीय जनता पार्टी का कमल में खोल दिया। और मुझे इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता मां बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक सफर होता है और इस सफर को सुरक्षित, सुखद और यादगार बनाने का नाम है जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर। हमें गर्व है कि जीवांश हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति सेवाओं का सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा ने अनेक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रसवों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया तथा मातृत्व की खुशियां सैकड़ों परिवारों तक पहुंचाई। 1 वर्ष के दौरान अस्पताल ने सुरक्षित एवं सफल डिलीवरी सेवाओं का 100% उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। जीवांश हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है।
आईसीयू, वेंटिलेटर, अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ यहाँ मां और बच्चे को एक ही जगह बेहतर उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर का NABH भारत सरकार से प्रमाणित एकमात्र अस्पताल है जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक रविवार को प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर बसु भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले 8 वर्षों से धौलपुर वासियों का विश्वास जीतता आ रहा है जीवांश हॉस्पिटल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी के कुशल नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। जीवांश हॉस्पिटल, जहां सुरक्षित मातृत्व, आधुनिक उपचार और मानवीय संवेदनाओं का मिलता है भरोसा। पता मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7230 08 71 11 और 9001 036 363। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड और स्क्रैच कार्ड में छिपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जीत सकते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, RO, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार। यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, RO या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर। ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 80 58 503 106। बाड़ी बार एसोसिएशन ने मनाया स्थापना दिवस। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर किया सम्मान। धौलपुर जिले के बार एसोसिएशन बाड़ी का 37वां स्थापना दिवस न्यायालय परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बार एसोसिएशन की स्थापना के समय से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ हुई। कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता उमेदी लाल शर्मा, जगदीश प्रसाद मित्तल, रामनिवास मित्तल, रामनाथ सोलंकी, जगदीश प्रसाद लहचोरिया, जानकी प्रसाद शर्मा, अशोक परमार, रामजी लाल चौहान, सुरेश श्रीवास्तव, राधेश्याम उपाध्याय, बनवारी लाल शर्मा, रामधीश भारद्वाज, सत्यदेव चंसोरिया एवं राकेश लवानिया का सम्मान किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान से बार के सभी अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि 36 वर्षों बाद कनिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा बार एसोसिएशन का स्थापना दिवस इस रूप में मनाया जाना बेहद खुशी की बात है। इससे पूर्व भी कई बार स्थापना दिवस मनाने के प्रयास हुए, लेकिन कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। इस बार वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मान देकर जिस तरह स्थापना दिवस मनाया गया, उससे सभी का मन गदगद हो गया। अधिवक्ता रवि पचौरी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से अधिवक्ता समुदाय में एकता मजबूत होती है और आपसी भाईचारे की भावना पैदा होती है। बार एसोसिएशन बाड़ी के उपाध्यक्ष अधिवक्ता इमरान खान उस्मानी ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता हमारी शान है। उन्होंने अपने अनुभव से आने वाले पीढ़ियों को दिशा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन बाड़ी को एकजुटता का जो स्वरूप दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। अधिवक्ता सुजीत लहचोरिया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से अधिवक्ताओं में भाईचारे की भावना मजबूत होती है तथा बार और बेंच के संबंध और बेहतर होते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में हर वर्ष स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने का प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष उपाध्यक्ष इमरान खान उस्मानी, महासचिव विपिन गर्ग, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष पुनीत शर्मा, मनीष यादव, भगवती शर्मा, रवि पचौरी, हुतम गुर्जर, जाकिर रिजवी, सोहेल खान, राजकुमार गुर्जर, संजीव शर्मा, रामचंद्र यादव, पंकज लहचोरिया आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। राजाखेड़ा के युवक की मथुरा दुर्घटना में दर्दनाक मौत।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के मछरिया गांव के युवक की उत्तर प्रदेश के मथुरा में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गांव में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र त्यागी पुत्र हरि गोविंद त्यागी उम्र करीब 33 वर्ष बीते दिन गुरुवार को मथुरा से बाइक पर सवार होकर वापस राजाखेड़ा लौट रहा था। तभी अचानक रिफाइनरी के आसपास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी सूचना राजाखेड़ा परिजनों को लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। 13 सितंबर को होगा परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष का चुनाव। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर की संरक्षक समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर की प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष का चुनाव 13 सितंबर रविवार को होगा। पूर्व में चुनाव की तिथि 23 अगस्त तय की गई थी, लेकिन 23 अगस्त को ट्रस्ट का भवन किसी कार्यक्रम के लिए बुक है, इसलिए ट्रस्ट की संरक्षक समिति की बैठक में सर्वसम्मति से चुनाव की तारीख 13 सितंबर तय की गई है। संरक्षक समिति के संयोजक डॉक्टर रामराज लाल शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आवेदन फार्म इच्छुक 89 सदस्य द्वारा 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रस्ट कार्यालय मचकुंड रोड धौलपुर में निर्धारित अधिसूचना के अनुसार चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अध्यक्ष पद के लिए ट्रस्ट का 89 सदस्य ही आवेदन फॉर्म भर सकेगा। राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। आगरा मंडल के धौलपुर जंक्शन स्टेशन पर राजभाषा हिंदी की त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदी में किए गए कार्य का अवलोकन किया गया। धौलपुर जंक्शन स्टेशन एवं स्टेशन पर अन्य कार्यालयों में हिंदी का बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। इससे पूर्व में 30 जुलाई को धौलपुर में आयोजित नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आगरा मंडल की धौलपुर रेलवे स्टेशन को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आगरा मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल, अपर मंडल रेल प्रबंधक गिरीश कुमार गुप्ता और मंडल के राजभाषा अधिकारी वीरेंद्र सिंह की देखरेख में बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। आगरा मंडल पर स्टेशन राजभाषा की 10 समितियां गठित हैं, जिनमें त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। मंडल पर नगर राजभाषा की 3 समितियां गठित हैं। आगरा, मथुरा एवं धौलपुर पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक रपट राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर भेजी जाती है एवं बैठकों का संचालन किया जाता है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा, RO वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240244740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950311272। सह व्यवस्थापक
अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289 पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। रविवार को होगा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 16 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह अलवर में रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जिला स्तरीय कार्यक्रम रविवार 16 अगस्त को सुबह 10 बजे से नगर परिषद टाउन हॉल मचकुंड रोड धौलपुर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें नवनियुक्त कार्मिकों को चयन पत्र, वेलकम किट तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद भी किया जाएगा। वारदात की फिराक में घूमते हथियार के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ क्षेत्र के बडरिया रोड के पास खानों में घूमते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। थाना प्रभारी सुरेंद्र फौजदार ने बताया कि क्षेत्र के बडरिया रोड के पास खानों में अवैध हथियार को लेकर किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते हुए युवक ध्रुव सिंह उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कन्हैया गुर्जर उम्र 19 साल निवासी ओखलियापुरा थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ धर्मेंद्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।